ओके ओके। अच्छा, सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। वैसे कल क्लास में बैठे थे तकरीबन 20 बच्चे थे, ठीक है। अभी क्लास में बैठे हैं 10 बच्चे। तो ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया है। तो अगर वो ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे। बस 2 मिनट सफ़र करें। तो तब तक मैं पूछ लेता हूँ। तो आप लोगों ने किसने होमवर्क किया है? आप चैट बॉक्स में जो है ना, आप रिप्लाई दे सकते हैं। जिसने भी होमवर्क किया है तो वो लिखते, चैट बॉक्स में मी लिखते। जी। ओके ओके। ठीक, अब जो आप कर सकते हैं चैट। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अच्छा, मैंने होमवर्क कल मैंने आपको मैसेज किया था ग्रुप में, ठीक है। तो आपको जो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन थे, ठीक है, उनके क्वेश्चन हमें करने थे। आई होप आप सब लोगों ने किए होंगे क्वेश्चन। अच्छा, वहीं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी थी कुछ। अच्छा, तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं किए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने किए हैं, अच्छा, आप जो है ना अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर का बात है आप जो आईबीए की टेस्ट के लिए जो है ना तैयार हो गए हैं। मतलब प्रिपरेशन आप पूरी आप जो है ना कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं की तो अभी से उनको मैं वार्निंग देता हूँ कि अभी स्टार्ट कर लें जी। अगर आप अभी से नहीं स्टार्ट करेंगे तो जब टेस्ट आएगी तब कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे वो हम लास्ट में जे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम 2 लेक्चर हैं वो हमारे, उनकी थ्योरी पढ़ लें, बाद में आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, ईश्वर लाल, क्या मीटिंग ज्वाइन करने में कोई इशू है क्या? अच्छा, जूम कभी आपने ट्राई नहीं किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? आई थिंक गूगल मीट इज़ बेटर देन जूम। अपने हिसाब से जो है ना आप बोल सकते हैं गूगल मीटिंग सही है, मगर जूम जो है ना
वर्ल्ड में पूरे ओवरऑल जो है ना जूम अच्छे से चलती है, इसलिए जूम की जो है ना जो ये अकाउंट वो प्रीमियम होता है। इसलिए हम 40 मिनट की क्लास अभी चलाएंगे, उसके बाद जो है दूसरी क्लास चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये माइक बंद कर लें प्लीज़। काइंडली अपना माइक जो है बंद कर लें। अच्छा, मेरी स्क्रीन अभी शो हो रही है? अच्छा, नहीं शो हो रही। अच्छा, ये ईश्वर है और भविष है, इनका पता नहीं क्या इशू आ रहा है, ये मीटिंग में क्यों नहीं ऐड हो रहे, वेटिंग रूम में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, 2 मिनट सब्र कर लें, ये पता नहीं दो बच्चे हैं इनका जो है ना मीटिंग में इन नहीं हो रही, पता नहीं क्या इनका इशू आ रहा है। तो अच्छा स्टूडेंट, हम हमारी जो है ना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्क्रीन अभी मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो स्टूडेंट, हमने कल पढ़ाए थे, कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जो एक पहले से ड्राइव किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? अच्छा ईश्वर, आपने ज्वाइन कर लिया?
अच्छा, काइंडली अपना माइक बंद कर दें। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? तो हमने जो पहले पढ़े थे वो कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, वो पहले से ड्राइव होते हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्लीज़ माइक अपना काइंडली अपना माइक जो है ना ऑफ कर दें। ठीक है, तो कल हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जो पहले ड्राइव हुए होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपको दिमाग में याद करने हैं। अगर आपको पहले से ड्राइव करने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो वो आपको एक ही बार जो है ना याद कर लें, बाद में वो काम आ जाएंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने जो पहले अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की थी, ठीक है, इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, इक्वेशन थी। तो उनको करने के लिए कुछ, ठीक है, कुछ मेथड्स, वे हैं, तरीके हैं, ठीक है। तो वो हम आज सीखेंगे। उससे पहले हम इक्वेशन है, ठीक है, उसके पार्ट्स देखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, एक इक्वेशन का जो है ना पार्ट है। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप इसमें जो वेरिएबल्स हैं ना वो आपको मिलेंगे, और कांस्टेंट मिलेंगे, और उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस मिलेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस जैसे कि जैसे कि ये प्लस की साइन है, ठीक है, माइनस की साइन है, और मल्टीप्लाई की साइन होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन होगी इसके बीच में, जो 4 और एक्स के बीच में है और 3 और एक्स के बीच में जो मल्टीप्लाई की ऑप्शन है, ठीक है, वो जो है ना वो भी ऑपरेशन कहलाएंगी। बाकी रही बात कांस्टेंट की, ठीक है, रही बात कांस्टेंट की, वो आप नंबर सिस्टम में जो नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जैसे कि ये 10 पढ़ा है, एक नंबर है, ठीक है। 7 पढ़ा है, ये क्या एक नंबर है। तो ये जो आप अ, ठीक है, वेरिएबल्स के अलावा जो नंबर होंगे वो आप पढ़ेंगे, वो होंगे कांस्टेंट, ठीक है। और जो वेरिएबल के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, जो कनेक्ट होंगे नंबर, उनको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वेरिएबल्स हो गया। आपको इसकी डेफिनेशंस याद नहीं करनी, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये इतनी लिखी हुई है, आपको ये याद नहीं करनी। मैंने ये लिखी हुई है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो आप आगे जो है क्वेश्चन कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, और इसमें जो ऑपरेशंस यूज़ की हुई हैं वो, ठीक है, इसमें ये 4 चीज़ें थी: वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो इनके ये एग्जाम्पल थे, हमने देख लिए, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का क्वेश्चन है वो अभी पेन और कापी लेकर उस पर लिख दें, बाद में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। मुझे पता है अभी क्वेश्चन आपके होंगे, अभी ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर लूँ, बाद में हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी लिखते हैं, बाद में मैं आप ज्वाइन आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, उसकी एक्सप्रेशन ये होती है, ठीक है। मैंने आपको जो है ना हर टर्म जो है ना आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा एक ट्रम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, एक ट्रम आ रहा है। ट्रम मीन्स अगर आपको एक नंबर कोएफिशिएंट, ठीक है, उसके साथ एक वेरिएबल मिलता है, तो वो समझो क्या है? ट्रम्स है, ठीक है। जैसे जैसे हमने, ठीक है, इसमें पढ़ा था। तो इसमें एक ये ट्रम है
3x, ठीक है। ये क्या है, 3x एक टर्म है, 4y टर्म है, ठीक है, 4y टर्म है, और 7 क्या है, टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट भी है, टर्म भी है, ठीक है, और 4x क्या है, टर्म है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी एक्सप्रेशन है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आपको एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें मैंने थी वो बता दी हैं। इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है, जो अननोन होती है। वेरिएबल देखो, वेरिएबल जो है ना, वर्ड से पता चला है, वेरिएबल जो चेंजिंग होगा, ठीक है, अननोन है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, 5 रखते हैं, जो वेराई करता हो, ठीक है, चेंजिंग हो। जो पहले तो अननोन होता है, बाद में उसको फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। तो 3 क्या है, इसमें कांस्टेंट है। 3 क्या है, कांस्टेंट है, और बीच में ये क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज थी, ठीक है। तो द होल एक्सप्रेशन इज नॉन टू बी द बाइनोमियल टर्म, ठीक है। अब यहाँ एक और हमारे पास वर्ड आ गया है, बाइनोमियल टर्म, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्या है, टाइप। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वन इज मोनोमल, ठीक है, वन इज मोनोमल, बाइनोमल एंड पॉलिनोमल, ठीक है। आपको मोनोमल, ठीक है, इसको आप 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दें। एक तो मोनो, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दूसरा मेल, ठीक है। तो मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो में सिंगल, और नॉर्मल मीन्स ट्रम। जिसमें एक ट्रम हो तो वो आपका मोनोमल एक्सप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक है, बीच में कामा, फिर इसमें एक ट्रम है, ठीक है। 3 इसमें कोफिशिएंट, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। मैंने कहा था इसमें मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी, जो बीच में इसमें है, ठीक है। 3x एक ट्रम है, मोनोमल। 8y इज मोनोमल, ठीक है। फिर आता है बाइनोमल। फिर बाइनोमल, बाइनोमल इज बाय मीन्स टू, नॉर्मल मीन्स ट्रम। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 ट्रम्स हो, ठीक है, जैसे 5xy प्लस 8 कामा। तो ये क्या है, बाइनोमल है। अपने बाइनोमल एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में देखे होंगे, ठीक है। तो ये इनके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसमें ये आपने देखिए, पावर, पावर कितने भी हो। अभी हम पावर का डिस्कस नहीं करेंगे, पावर का बाद में इक्वेशन में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमल, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। बाइनोमल के बाद में जो है ना, पॉलिनोमल्स, जिसमें ट्राइनोमल, फिर फोर्थ उसकी नॉर्मल होगी, फिफ्थ होगी, ठीक है। ज़्यादा इतनी डीप में हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो हमने बात की बाइनोमल की, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, पॉलिनोमल, जिसमें पॉलिनोमल में ट्राइनोमल, फोर्थ में नॉर्मल, ठीक है, फिर फिफ्थ नॉर्मल एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है। तो उससे अलग जो है ना, ये डीप में चले जाते हैं। इस तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इधर, मोनोमल और बाइनोमल
वैसे ट्राइनोमल तक ही आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, स्क्रीन मेरी सबको दिख रही है? अच्छा, मल्टीनोमल मल्टीनोमल जो है ना, इसको पॉलिनोमल को भी मल्टीनोमल कहते हैं, ठीक है। तो पॉली मीन्स मैनी, मैनी मल्टी, ठीक है, जिसके बाइनोमल से ज़्यादा हो, टू से ज़्यादा हो, ठीक है, ट्रम्स। तो ट्राइनोमल भी इसमें आता है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो ऐसे ही जो है ना। अच्छा, ये क्लियर है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्लियर। अच्छा हिजबुल्ला, आप ऐसा करें, अभी क्वेश्चन जो आप नहीं समझ में आ रहा, तो आप अभी क्वेश्चन जो है ना पेन कॉपी पर लिख लें, बाद में हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ ली। तो इनकी क्या अब पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो उससे पहले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले हम कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इस 2 मिनट वेट कर लें, मैं ये शायद ग्रुप पे कोई मैसेज कर रहा है। अच्छा हिजबुल्ला, क्या समझ में नहीं आ रहा, आप अभी वॉइस खोल सकते हैं हिजबुल्ला? अच्छा हिजबुल्ला, मेरी आवाज़ आ रही है? हिजबुल्ला, अच्छा छोड़ें बस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा ईश्वर लाल, तो हम ये स्क्रीन पे एडिट नहीं कर सकते? ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले हम पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल एक्स है, तो ये एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल एक्स में ही ऐड होगा, हम वाई में कभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे होंगे, एक्स और एक्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसी में हम ऐड करेंगे, और वाई वेरिएबल्स है तो वाई की टर्म में ऐड करेंगे, जेड जैसे जेड, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो चल जाता है, मगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसे नहीं चलता। अगर मैं बोलूँ 3x, आप माइनस 5y कर दें, तो ये सिंप्लीफाई आगे नहीं होगा, मोनोमल से बाइनोमल चला जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको थोड़ा ओवरव्यू हो गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स और एडिशन कैसे होती है, ये हम अभी इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमारे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में, उसमें जो है ना हम क्वेश्चन करेंगे अभी। और ये फार्मूलाज हमने पहले भी डिस्कस किए हुए थे, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये फार्मूलाज बहुत जो है ना बहुत आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, हमारी जो ये जूम मीटिंग है वो 10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं दूसरी जो है ना लिंक भेजूँगा, उससे आप जो है ना ज्वाइन कर लेना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आप जो है चैट बॉक्स में क्लियर लिख सकते हैं।
ख़ास करके मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि मेडिकल वाले जो है ना, ठीक है, ज़्यादा इंटरेक्टिव रहें। अगर आप क्लास में नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ सीखेंगे, तो ये वक्त चला जाएगा, क्लास जो है ख़त्म होती जाएगी, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ज़्यादातर क्लास में सीखें, कुछ प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता, ग्रुप पढ़ा है, ठीक है, ग्रुप में आप भेजते हैं। रिकग्नाइज एंड सर्ट्स थोड़ा समझा दें। जो सर्ट्स और इंडाइसिस का चैप्टर थोड़ा आगे है, वो हम आगे थोड़ा, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन टाइप कैसे आ सकते हैं, ये मैंने बुक से ही क्वेश्चन ली हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये कुछ टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स हैं, पढ़ लेते हैं। व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, ठीक है, व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटेड फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंट, ठीक है। आपने जैसे कि देखा होगा, ठीक है, एक्स की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, ठीक है, फिर 2 क्या है, तो इसी में जो है ना फाइंड करना है। एक्स क्या है, यहाँ पर बेस है, और 2 क्या है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं पावर और या एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट। तो टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट, पॉजिटिव, ठीक है। एक्स की पावर क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जैसे 2 पॉजिटिव पड़ी है, और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव लगा दूँ, ज़ीरो लिख दूँ, एक्स की पावर 0 लिख दूँ। रेशनल, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्स की पावर क्या होगी, या एक्सपोनेंट क्या होगी, रेशनल होगी। रेशनल कैसे, तो ये हम आगे जाके नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, रेशनल क्या होता है, ठीक है। रेशनल क्या होता है, जैसे 1/2, ठीक है, 1/2, और एक्स 1/3। तो ये सब क्या हैं, रेशनल में जाते हैं, जो कुछ इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो है ना एक्सपोनेंट्स के लाज हैं, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट के लाज हैं। पहला है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ मतलब, अगर मैंने अभी बात की, एक्स है, ठीक है, उसके ऊपर 2 है। अच्छा हसनैन रज़ा, आपको क्या समझ में नहीं आया? अच्छा रिपीट कर दूँ एक्सपोनेंट के टाइप्स। तो एक्सपोनेंट के टाइप 4 हैं। अगर आपको याद हैं तो ठीक है, वरना ना याद करें, ठीक है। ऐसा समझ लें, एक्सपोनेंट होगी या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी, या रेशनल होगी, ठीक है। बस इतनी, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठनी है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, रेशनल, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो ऐसे ही, ठीक है। अगर एक्स -2 होगी, तो ये चेंज होगी कैसे, 1/x स्क्वायर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर में। ये आगे जाके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, रेसिप्रोकल नंबर सिस्टम में आएगा, तब वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले लॉज जो हम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लॉ है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट लॉ है, हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सेम ही है, एक्स स्क्वायर सेम ही है, ठीक है, सॉरी एक्स सेम ही है बेस, ठीक है। उसके ऊपर पावर क्या है, 3 है। तो मैंने बताया एक्स यहाँ क्या है, बेस है, ठीक है। अगर अगर बेस हमारा सेम है, तो हम पावर को प्रोडक्ट लॉ में जो है ना, पावर को हम ऐड कर देंगे,
ठीक है, पावर को ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, एक्स पावर 5। ये जो सिंपल जो है ना, ये एक प्रोडक्ट लॉ है जो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन लॉ है। क्वेश्चन लॉ में जो है ना आपको डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो पावर्स हैं वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। और पावर रेज टू पावर, ठीक है, अगर मैं लिख दूं ऐसे एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, देन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देन होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, ये टू का जो टू है और ये टू है, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है ए पावर एम होल पावर एन, जो इसका इक्वल होगा ए पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो चौथा है प्रोडक्ट टू ए पावर, ठीक है, प्रोडक्ट टू ए पावर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, जिसमें बेस क्या होगा, सेम होगा, मगर इसमें जो है ना बेस मुख्तलिफ होगा, ठीक है। जैसे इसमें ए है तो दूसरे में क्या है, बी है, मगर इसमें पावर क्या होगा, सेम होगा, पावर क्या होगा, सेम। तो हम दोनों पावर को जो है ना, दोनों पावर को हम बाहर निकाल के ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, और दोनों जो बेस थे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इतना तो आप याद कर ही सकते हैं, और आगे जो क्वेश्चन कुछ करेंगे उसमें आपको मज़ीद जो है ना क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन टू पावर ये भी सेम है, अगर बेस डिफरेंट है और दोनों बेस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो हम वो पावर को क्या करेंगे, पैरेंथेसिस से बाहर लेके दोनों को पावर दे देंगे, ठीक है। और ज़ीरो पावर, ठीक है, आप कोई भी नंबर उठा लें, एक्स उठा लें, ए उठा लें, 1000 उठा लें, ठीक है, लाख उठा लें, 10 लाख उठा लें, आप उस पर पावर जब ज़ीरो ही रखेंगे ना, तो वो, ठीक है, उसका क्या जवाब 1 आएगा, ठीक है। 1 कैसे जवाब आएगा, ठीक है, ये आपके लिए एक और होमवर्क है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, तो कैसे जो है 1 आता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है जो शायद बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मिले तो ठीक है, वरना मैं आपको समझा दूंगा तो कैसे बना रहा है, ठीक है। बाकी रही बात नेगेटिव एक्सपोनेंट की, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट मैंने ये बता दिया, अगर x के पावर जो है एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है, -2 है, ठीक है, तो आप इसको इक्वल टू देकर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x स्क्वायर। अच्छा, ज़ीरो पावर रिपीट। अच्छा, कोई भी आप बेस उठा दें, ठीक है, कोई भी बेस x उठा लें, या a उठा लें, या 1000 उठा लें, ठीक है। जब आप उसके ऊपर पावर ज़ीरो रखेंगे, ठीक है, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। वो कैसे होता है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपसे हो पाए तो ठीक है, वरना मैं आपको समझा दूंगा, या तो बोलें अभी मैं समझा दूँ। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जो है ना ट्राई करें, अगर आपसे फाइंड होता है ठीक है, वरना मैं खुद समझा दूंगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट समझ में आ गया, ठीक है।
अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव एक्सपोनेंट की, ठीक है। अगर किसी भी बेस पर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी तो आप उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि मैंने समझाया एक्स स्क्वायर पे सॉरी एक्स एक्सपोनेंट -2 है तो आप उसको इसको क्या करेंगे, ठीक है, 1 लिखकर अपॉन लिखकर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ होंगे जो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हम करेंगे, ठीक है। उससे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर अगर एक्स पावर 0 है तो ये इक्वल 1 का आएगा। यस, अगर एक्स के पावर जो है ना 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। और फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, ठीक है, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट ये लास्ट वाला है, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। जब आपका सपोज करें बेस हो, ठीक है, बेस हो तो उसके ऊपर जो है ना पावर क्या हो, रेशनल हो, ठीक है, सॉरी हाँ, रेशनल हो और इरेशनल हो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, वो फ्रैक्शन एक्सपोनेंट से, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में कुछ जो है ना हम थोड़ा वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो आपको बाद में करने पड़ेंगे, सोल्यूशन हुआ है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा बाद में। और हम आगे चलते हैं रेडिकल पे, ठीक है। जो हमने आप लास्ट में ठीक है, अच्छा ये अपना जो है ना माइक ऑफ कर दें प्लीज़। अभी जो है ना डिस्कशन चल रही है, लेक्चर चल रहा है, बाद में जो डिस्कशन आएगी तब मैं आपको अलाउ करूँगा, तब आप जो है ना वॉइस चला सकते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, ठीक है, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट पढ़ा था। तो उसमें समझ दें तो वो और रेडिकल जो है ना एक ही चीज़ है, ठीक है, रेडिकल एक ही चीज़ है। सपोज कर लें आप एक्स, ठीक है, रेडिकल मैंने लिख दिया है 3, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स पावर 1/3, एक्स पावर 1/3, ठीक है। ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 जो पड़ा है ये क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। जो ये ठीक है शेप पड़ी है, ठीक है, ये क्या है, रेडिकल सिंबल है, रेडिकल सिंबल। इसके अंदर जो होगा नंबर होगा वो आपको कहलाया जाएगा रेडिकेंट्स, रेडिकेंट्स। और सारा इसको पढ़ेंगे रेडिकल्स,
रेडिकल्स। जो आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपको जो कुछ क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन शायद सर्टेन डाइस में होंगे कुछ क्वेश्चन, वो भी आपको करने हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ भी और भी है, ठीक है। अगर आप ये जो इंडेक्स है, अगर आप 3 लगाएंगे तो वो क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर लगा देंगे वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर आप 4 लगा देंगे तो वो फोर्थ रूट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें तो यही है कुछ। बाकी ये आपको अगर स्क्वायर रूट की डेफिनेशन चाहिए तो ये पढ़िए। और ठीक है, कल मैंने शायद क्वेश्चन आपको दिया होगा, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, 4x² इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसके एक्स की जो आ रहे थे आंसर, वो थे एक रेडिकल 3 और एक था माइनस रेडिकल 3, ठीक है। कैसे आता है? वो इस स्क्वायर रूट की वजह से आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट की वजह से आता है। तो x², ठीक है, ये जो 4 है इस साइड जो है ना मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, ठीक है, x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 3। तो इसी वजह से आपको स्क्वायर रूट में कैसे फाइंड करना है, ये हम बाद में शायद HCF और LCM में भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो x² जो है इसमें बाद में माइनस और प्लस कैसे चेंज होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, तो क्यूब रूट भी ऐसे है, ठीक है। मगर क्यूब रूट अगर मैं बात करूं x, ठीक है, क्यूब रूट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें सिर्फ x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है, 3 क्यूब रूट आएगी, ठीक है। माइनस का नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको ये जो है कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कुछ इसमें ये इसके क्या हैं, लॉज हैं, जैसे कि अगर रेडिकल में दो जो टर्म्स हैं या जो दो जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ये डिवाइड में हो रहे हैं, ठीक है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको भी हम अलग अलग से कर सकते हैं। फिर ये क्या किया हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ है रेशनलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, आप पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वो किया हुआ है, वो भी हम आगे कुछ पढ़ेंगे जब रेशनलाइज कब आएगा, ठीक है। रेशनलाइज जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे कुछ, ठीक है, इसके सर्टेन डाइसिस के होंगे, ठीक है, क्वेश्चन इसमें जो है ना सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अभी आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे आपको रेशनलाइजेशन जो है ना हुई है इसमें। अगर ये आपको क्वेश्चन जो है ना आपको जो ट्राई करना पड़ेगा। अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने किस बुक से ली हुई है? RS अग्रवाल की बुक से, ठीक है। किसी ने बुक खोली होगी तो वो समझ जाएगा कुछ, ठीक है।
और क्योंकि उस बुक का जो इंटरफेस है वो अलग ही किस्म का है। ठीक है, उसके बाद है सर्ड एंड सर्ड एंड डाइसिस का। ठीक है, तो सर्ड्स क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा रेडिकल्स। ठीक है, क्या पढ़ा? रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स और सर्ड एंड डाइसिस में एक ही चीज़ है। क्या? एक ही चीज़ है। ठीक है, रेडिकल्स पढ़ा। ठीक है, वो एक ही चीज़ है। कैसे एक ही चीज़ है? ठीक है, सर्ड्स आर द स्क्वायर। अच्छा, समझ में क्या नहीं आ रहा? आप कुछ टाइप करते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, आप कौन सा बोल रहे हैं? कौन सा सम कैसे हुआ? अ, इसमें इसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी। जी। अच्छा, तो देखें, इसमें ये एक थ्री नंबर है। ठीक है, समझ आ गया इतना? ठीक है, इसके बाद ये क्या है? ये अलग नंबर। जी। ठीक है, तो ये एक अलग जो है ना, अलग नंबर है। ये एक अलग है। ठीक है, इसको बाद में इसने किया है रेशनलाइज। थ्री ऐसा का ऐसा, फिर इसने रेशनलाइज किया हुआ है। रेशनलाइज में क्या किया है इसने? ठीक है, इसने ऊपर जो है ना, रेडिकल थ्री मल्टीप्लाई किया है, और नीचे भी रेडिकल थ्री मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है। जो नीचे रेडिकल था, ठीक है, उससे ये रेडिकल क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गया। क्या? मल्टीप्लाई हो गया, जो थ्री बन गया। क्या? थ्री बन गया। और ऊपर का जो रेडिकल था, लेट मी गाइस क्लियर दिस वन। अच्छा, ये लिखा हुआ है ये जे। वेट वेट वेट। ठीक है, तो ये थ्री ऐसा का ऐसा, ठीक है, फिर वन अपान रेडिकल थ्री। ठीक है, फिर इसने किया है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज में आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, रेशनलाइज में आप एक चीज़ दिमाग में जो रख लें। ठीक है, आप अगर अपान में, ठीक है, आप रेडिकल कभी नहीं लिख सकते। अगर लिखा हुआ है तो आप रेशनलाइज लगा कर उसको हटा दें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये अपान में क्या है, रेडिकल पड़ा है, तो उसको रेडिकल हटाने के लिए हम अच्छा, मेरे पास यहाँ इंटरनेट का थोड़ा इशू है इसलिए। ठीक है, इस हॉस्टल का जो है ना, इंटरनेट इंटरनेट जो है ना, स्लो चलता है। मैं आपको जो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उसमें, ठीक है, क्लियर आ जाएगा। और ट्राई करता हूँ जो है ना,
हर चीज़ में लिखता जाऊँ यहाँ पर। अच्छा, अभी क्लियर आवाज़ आ रही है? अच्छा, क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है, तो ये 3 समझ आ गया। ये 1/3 सॉरी 1/3 जो अपान में रेडिकल है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे रेशनलाइज के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें, ठीक है, इसमें ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है 3 प्लस रेडिकल 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रेडिकल 3। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आया? ठीक है, तो हमें जो है ना हमने एक पढ़ी होगी आइडेंटिटी। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, ए माइनस बी, सॉरी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, ये किसी को याद आ रही है आइडेंटिटी? अच्छा, ये अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रही इनकी? अच्छा, वो गूगल मीटिंग में इसका इशू ये है, तो वहाँ हम लिख नहीं सकते ऐसे। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो जाती है, आसानी से लिखनी है। तो हम कुछ ट्राई करेंगे सुबह जो है ना, कुछ ट्राई करेंगे। तो या तो गूगल या तो जूम मीटिंग जो है ना, तो कुछ करेंगे। मुझे तो ये ऐसे ही जो है ना जूम मीटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें जो है ना फीचर्स अच्छे हैं और लिखने में भी आसानी है। अच्छा, मैंने ये लिखा है आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रही है तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटीज़ आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ जो है ना हम आइडेंटिटीज़ जो है ना यही आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है, क्योंकि इसकी हम जो है ना जो आपने पढ़ा होगा जो है ना एडिटिव इन्वर्स पढ़ा होगा। ठीक है, अगर किसी ने इंजीनियरिंग वालों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखी हुई है। ठीक है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स अपोजिट इज ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव जो एडिशन से निकला हुआ है, इन्वर्स जो उस नंबर के अपोजिट होगा, उस नंबर के अपोजिट होगा। ठीक है, इसलिए जो इसमें जो है ना कुछ एडिटिव इन्वर्स यूज़ हुए हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया? तो रेशनलाइज क्या हुआ है? रेशनलाइज में हमने 3 माइनस रेडिकल 3 क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमें चाहिए एडिटिव इन्वर्स जो हमने लिखी है। फिर बाद में -1/3 माइनस रेडिकल 3, तो ये
फिर हमने इसका लिया है रेशनलाइज, रेशनलाइज के बाद में इसका लिया है सॉरी एडिटिव इन्वर्स। जो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, 3 प्लस रेडिकल 3। समझ आ गया आपको? ठीक है। फिर इसको उसने किया है सॉल्व, जो 3 तो 3 वैसे ही रहा। ठीक है। फिर इसका, ठीक है, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 3, फिर ये रेडिकल 3 इंटू 1 रेडिकल 3। ठीक है। फिर प्लस 3 1 इंटू 3 माइनस रेडिकल 3, जो ये, फिर यहाँ पर जो है ना ये आइडेंटिटीज लगेगी। ठीक है, आइडेंटिटी लगेगी। तो 3 3 एंड 3 3 इंटू 3 9। ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है। फिर रेडिकल 3, ठीक है, इंटू रेडिकल 3, जो अच्छा रोहित, ये जो है ना फार्मूला कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये शायद मैंने आइडेंटिटीज़ में लिखाया होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया है कुछ, कुछ यहाँ भी फार्मूले होंगे। तो ये शायद फार्मूला पढ़ा है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। पहले मैंने आपके आपके साथ शायद लेक्चर जो है ना सेंड नहीं किया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको अभी ये याद नहीं हो रहा तो बाद में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो आप क्लियर लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हम आई विल ट्राई टू आपको समझाने में जो है ना मदद करूँगा। अच्छा ये समझ आ गया इतना? अच्छा ये क्लियर हो गया? आगे कुछ भी नहीं है इसमें, जो चीज़ समझाने की थी वो थी रेशनलाइजेशन। ठीक है, और उसमें एडिटिव इन्वर्स, उसके बाद ये होता है फार्मूला यूज़। फार्मूला यूज़ होकर बाद में इसकी है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, जो इजी है। आगे समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आई थिंक हमें यहीं पर जो है ना लेक्चर ख़त्म कर देना चाहिए, और हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गाइस सर लेक्चर 2 जो है ना वो कर लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर जो 1 था उसमें कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। वो कौन से हैं? सर्ड और इंडाइसिस हैं, जो हम ये अलजबरा करके बाद में जो है करेंगे। ठीक है, तो इसमें है इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन क्या है? ठीक है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी। लास्ट स्टेप कौन सा? अच्छा कुलसुम, लास्ट स्टेप कौन सा आप टाइप कर देंगे? अच्छा सम का लास्ट स्टेप। ठीक है,
तो सम का लास्ट स्टेप कैसे, ठीक है। तो इसका जो लास्ट है, ठीक है, वो ये इक्वल टू के इस साइड जो है ना ये, फिर इसका क्या लिया है, एलसीएम लिया हुआ है, जो एलसीएम 6 आएगा, क्या 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, विथ 3 18 प्लस जो 6 का फैक्टर है 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू रेडिकल 3, ठीक है, 2 रेडिकल 3 माइनस, सॉरी प्लस, ठीक है, 16 का, ठीक है, जो फैक्टर है वो 6 का जो फैक्टर है 6 एक ही दफ़ा है, ठीक है। तो +3 माइनस रेडिकल 3, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस सेमी रेडिकल 3 माइनस, ठीक है। ये आपने ये देखी होगी, ठीक है, माइनस रेडिकल प्लस रेडिकल 3, सॉरी माइनस रेडिकल, सॉरी माइनस 3 प्लस रेडिकल 3। तो इसमें पहले प्लस थी, ठीक है, पहले प्लस थी, बाद में माइनस कैसे आए, ठीक है। तो ये है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जो है ना इसमें यूज़ की हुई है, ठीक है। ब्रैकेट्स यूज़ हुई है इसलिए बाद में जो है माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट स्टेप जो है ना वो रेडिकल वाले आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। रेडिकल वाले आपस में ख़त्म हो जाएंगे, बाद में जो बचेंगे 18, ठीक है, 18 बचेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 3, जो 2 माइनस रेडिकल 3 बच जाएंगे। अच्छा, ये हबीबा का क्यों नहीं गिरा, वेटिंग रूम में क्यों आ रही है? ये शायद आपके जूम मीटिंग से जो है ना इशू है। यहाँ तो मैं एडमिट कर रहा हूँ मगर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो है ना माइनस रेडिकल, अच्छा तो मैं एडमिट कर रहा हूँ मगर यहाँ हो नहीं रहा, पता नहीं। अच्छा, उनको बोले मैं दोबारा से जो है ना शेयर करता हूँ ये। ठीक है, तो लास्ट में आप समझ सकते हैं माइनस रेडिकल 3, जो 2 माइनस रेडिकल 3, जो ये प्लस का है वो माइनस का कट जाएंगे, और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो ये भी कट जाएंगे, लास्ट में बचेगा हमारे पास 18, ठीक है, 18/6 जो 3 के बराबर है। ठीक है, तो सर्टेन इंडाइसिस में हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, ठीक है। कुछ ये आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें, RS अग्रवाल की बुक में पढ़े, ठीक है। आप और एक चीज़ भी कर सकते हैं। जी जी। अ, देखो, अगर हमारा जो शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल है वो सैटरडे और संडे को है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो हम मेकअप क्लास रख सकते हैं, 40 मिनट की जो है ना एक मेकअप क्लास रख सकते हैं। और ज़्यादातर आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, अगर आप उसी ग्रुप में या दूसरा बना लें जो इसी क्लास के बच्चे हैं वो, ठीक है, डिस्कस कर लें, ठीक है, डिस्कस कर लें।
ठीक है। तो इक्वेशन जो है मैं अभी थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जब दो एक्सप्रेशन, ठीक है, जब दो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वल टू की निशानी से जो है ना मिलाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तब इक्वेशन बनती है, इक्वेशन बनती है। जैसे कि ये आपने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसमें बीच में कनेक्टेड है क्या, इक्वल टू की निशानी, जो एक इसको अलग चीज़ बना देती है, उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आप जिसमें इक्वल टू की निशानी देखें वो समझो क्या है, इक्वेशन। जिसमें इक्वल टू की निशानी नहीं हो, या नॉट इक्वल टू, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू, या ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चार ये और पांचवी ये नॉट इक्वल टू की, जिसमें देखें वो होगी इनइक्वलिटी। अच्छा, ये समझ आ गया इक्वेशन का। ठीक है, तो इक्वेशन के बाद क्या, ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें उस इक्वेशन की जो है ना पावर, ठीक है, पावर, जैसे ये टर्म पड़ा हुआ है 2x, तो x की पावर क्या है यहाँ, 1 है। मतलब जिस पर पावर नहीं है तो वो 1 होगी। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है, 1। तो जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक के जो है ना क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आते मगर हम पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जो जिसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, वो समझो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फिर बाद में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीन्स जिसका वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा। 1 मतलब एक्स, ठीक है, एक ही होगा। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा। ठीक है, जेड होगा तो डब्ल्यू होगा। ऐसे ही जो है ना उसमें वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, कोफिशिएंट, टर्म, ऑपरेटर, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस थे, ठीक है, कांस्टेंट, वो हमने पढ़ लिए हैं, एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, रिपीट करने आपको, इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है आपको। ठीक है, बाद में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में, क्यूबिक लास्ट में है, क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन जिसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो उसकी फॉर्म, जो एग्जांपल ये पढ़ी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो ये पढ़ी है। ठीक है, बाद में आप सारा कुछ पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को, जो है ना हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, उनकी लाइन बनाते हैं, वो आप सारा कुछ जो है ना आगे पढ़ेंगे। और कब पढ़ेंगे, वो फंक्शन में पढ़ेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर नहीं समझ में आई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे हम फिर से समझा देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल नंबर हैं, ठीक है, वो आगे टॉपिक्स हैं। अभी सिर्फ ओवर रिव्यू हो रहा है। सपोज करें ये इक्वेशन पढ़ी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें मैं अगर पावर 1 दे दूं तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर इसमें पावर मैं 2 दे दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है,
अगर इसमें पावर 3 दे दूँ वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, समझेंगे ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। ठीक है, अगर इसमें अच्छा मैंने अभी क्लास ज्वाइन की हुई है, कैन यू प्लीज़ रिपीट। अब्बास आप ऐसा करें, रिपीट तो हम कर देंगे। ठीक है, हमें तो 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे से ज़्यादा हुआ है तो क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, हम ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप उसमें जो है ना सीख लेना। ठीक है, जो ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो ये एक उसका एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन वही लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंट जिसकी 1 होगी। ठीक है, ये कुछ क्या है उसके इक्वेशन के क्या हैं फॉर एग्जांपल्स हैं, आप इसको भी देखना, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम अभी नहीं देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन अलग ही हैं। इसको एक तो ये अलग ही लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करना जो है ना, उसमें कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, ये समझ आ गया। स्क्रीन शॉट आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये अभी भेज रहा हूँ। ठीक है, हमारी क्लास ख़त्म होगी, मैं आपको ये भेज रहा हूँ अभी। अच्छा, इतना क्लियर है आप? अच्छा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर ये क्लियर तो। अच्छा, तो क्लियर हैं, तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अच्छा, लीव क्यों करेंगे, अभी टाइम वैसे पड़ा है। आप बोलें तो क्लास एक और ले लूँ। अच्छा, इस क्लास को मैं अभी यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैं? बोलो बोलो, फ्रेश फ्रेश वाला है। जी 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 हम्म, जी जी
जी। सही है। तो 3 ही चाहिए ना। सही है, मुझे छोटे चाहिए, हाँ ठीक है। सही है। हम भी दो, हमें सिर्फ 3 ही चाहिए। ठीक है। और उसे बोल देना आपने ना, अपने बेटे को बोल दे के ना मेरा नंबर उसको वहाँ भेज दिया ना आपने उसको। जी। चलो ठीक है, मैं कर दूँगा। चलो ठीक है। तो मेरी शरीफ अंकल से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी कल बुलावा है, तुम कल आ जाओ, अपन बैठ के बात कर लेना। मैंने बोला, ठीक है। हाँ, कल का बोला होगा, कल आ जाना। रात के टाइम में जाऊँगा, शाम में, रात में मगरिब के बाद में। और सीए वाला लड़का है ना, वो भी फारिग हो जाएगा, तकरीबन 8-9 बजे तक चले जाएगा। सही है। चलो चलो ठीक है, तो पेपर हो जाए, पेपरों के बाद ही शिफ्टिंग का है। जी। हाँ, वो कल मैं जाके बात करता हूँ। पापा हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, आप नहीं बोलो। तो शरीफ को तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद शरीफ से बात कर रहा हूँ, उसके अब्बा ने भी किसी को बोला होगा, और कौन थोड़ी इसके अब्बा में आगे जानने वाले इतना। पहले आप भी बोल लो। वो तो जब बात के पॉइंट है ना, वो भी तो करेगा ना। वैसे आप बोल देना अपनी नज़र से, यार ये देख ले सेटिंग वगैरह की क्या कर रहे हैं, इनको करा दो, इस तरीके से बोल देना आप। हाँ, वो सलमान चाचा से भी बोलूँगा, सलमान चाचू इसके आए तो बोलना। नहीं लग रहा है। हाँ बोल दो। पर यहाँ पर भी हो। मैंने उनके इलाके में नहीं, हमारे इलाके में, उनका इलाका तो बहुत पीछे है। हाँ हाँ, हमारे इलाके में या नीपा के साइड यही हरी भरी में मिल जाएगा। वो तो है, मसला तो वही आ रहा है ना बीच में, कमीशन वाला। हम चाह रहे हैं कमीशन बच जाए। शरीफ जो लेगा वो कितना थोड़ी लेगा, मतलब जितना दूसरे लेंगे वो थोड़ा कम में कर देगा। देखते हैं, चलो बात करते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप लगाना है। लगाना है, लग नहीं रहा। इधर लगा दो ना यार। लगा दिखा, लग दो। नहीं लग रहा है, चेक किया था।
अच्छा गाइस, आप सुबह फ्री होते हैं मंडे के दिन? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास ले लेता हूँ। जी। ओके ओके, हमारी मंडे को क्लास देखता हूँ। अगर मुझे मंडे को फ्री होगा, ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। हमारी एक आधे घंटे की या 40 मिनट की हम जो है ना मेकअप क्लास लेके लेंगे, ठीक है। और ये होमवर्क आपका जो है ना, अभी मैं दे देता हूँ, और ग्रुप में कोई जो है ना इन्फॉर्म कर दे सब लोगों को, ठीक है। होमवर्क जो अलजब्रिक सिंप्लीफिकेशन के 80 क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे करें, सारे करें, अगर नहीं होते कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर है अलजब्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने फार्मूलाज और आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, ठीक है, उसको अप्लाई करके आप उसके भी जो है ना क्वेश्चन करेंगे। जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हैं, शायद 40 क्वेश्चन है। वेट, अच्छा आप शो हो रही है, ठीक है। इसके 40 क्वेश्चन हैं, तो ये आप करेंगे। और बाकी रही बात, ये तीसरा रिवीजन का पड़ा है, ये अभी आपको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये बाद में हम करेंगे, ठीक है। अगर अभी किसी को देर हो रही है तो वो जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना है तो वो मुझे बोल दे, मैं अभी क्वेश्चन कुछ करवा दूँ, या अभी एंड कर दें क्लास को। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अभी क्लास जो है ना एंड कर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा डेस्परेट ना हो, क्योंकि हमारी जो मैथ्स की क्लास है ना वो थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। लंबी इसलिए, जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ क्वेश्चन भी होते हैं, और बहुत सारे करने होते हैं। देखोगे इस किताब में शायद 1000 से लेकर 1500 तक जो है ना, बीच में कोई शायद MCQs इतने होंगे। तो यहाँ सारे हमको करने पड़ेंगे। अगर इतने आपको MCQs आते हैं, आपने किए हुए हैं, ठीक है, तो समझें आपकी एडमिशन जो है ना NTHP की जो टेस्ट है वो आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं जो है ना एंड करते हैं। इंशाल्लाह सुबह या अगले जो है ना टाइम शेड्यूल भी हम लेंगे, ठीक है। बा- जी। अच्छा, मैंने ये ग्रुप में पहले जो है ना सेंड कर दी है दोनों, और इसकी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड फिर से कर दूंगा। और ये बुक ट्राई करें, ठीक है। जिस तरह आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। पहले हम भी ऐसे क्वेश्चन देख के जो है डरते थे, अभी ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही बगैर पेन के भी हो जाता है। तो हमारी क्लास ये ख़त्म होती है। और एक लास्ट बात ये है, होमवर्क, ठीक है, कोई ग्रुप में ये बता दे। और ये आपको जो है ना पूरे वीकेंड पे करना है। अगर नहीं किया तो समझो आपका नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना टाइम ऐसे ही आपके पास जो है ना पूरा दिन पड़ा होता है, आप करते जाएं। आपकी कोई क्लासेस होती है क्या इंटर की अभी, या फर्स्ट ईयर की? या फर्स्ट ईयर का तो कोई कोई नहीं है ना?
अच्छा, सब इंटर के हैं और इंटर पास हैं, ठीक है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप इंटर में हैं और इंटर पास, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ट्राई करें, अगर नहीं होता ग्रुप में भेज दें। मैं फारूक होऊंगा आपको, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारी क्लास जो है ना एंड होने वाली है। खुदा हाफिज़, ठीक है गाइस।